लोग कहते हैं स्वीडन की उस ठंडी बर्फीली सड़क पर हुआ हुआ हादसा किस्मत का एक अनजान खेल था। ये लोग गलत हैं। मेटालिका का वो दिग्गज बेसिस्ट क्लिफ बर्टन, उसकी मौत कोई अचानक हादसा नहीं थी। उसकी मौत एक ऐसा ब्रह्मांडीय फैसला था जो उसके पैदा होने के पहले ही लिख दिया गया था। मैं दुनिया का एक लौता इंसान हूँ जिसने उसकी कुंडली को देखा है और पता लगाया है कि उसमें एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 से ज़्यादा खतरनाक दोस्त थे, जिन्होंने उसकी किस्मत पहले ही तय कर दी थी। मैं आज आपको श्री क्लिफ बर्टन की जन्म कुंडली के बारे में 5 ऐसी बातें बताने वाला हूं जो दुनिया में किसी और को नहीं पता। 5 ऐसी बातें जो एक साथ मिलकर उनकी जिंदगी की एक उतनी ही रोमांचक जितनी भयंकर तस्वीर पेश करती है। तो अगर आप ज्योतिष मतलब वैदिक एस्ट्रोलॉजी में विश्वास नहीं करते, आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ये है काल सर्प योग और अन्य श्राप का 59वां एपिसोड। और मैं हूं आदित्य मेहता। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर देख रहे हैं तो आपको इस वीडियो के सिर्फ पहले 3 मिनट देखने मिलेंगे। अगर आप यूट्यूब पर हैं तो आप पूरा कड़क एनालिसिस देखने वाले हैं। ये एपिसोड मेरे लिए बहुत पर्सनल है, क्योंकि मैं सालों से मेटालिका का बहुत बड़ा फैन रहा हूं और मेरे लिए ये बहुत बड़े सम्मान की बात है कि मैं दुनिया को क्लिफ बर्टन की जन्म कुंडली पहली बार दिखा रहा हूं। तो आराम से बैठिए और मेरे साथ क्लिफ बर्टन की जन्म कुंडली के गहरे राजों में उतरिए और जानिए कि कैसे उनके ग्रहों ने ही उनकी मृत्यु का निर्धारण किया था। मुझे सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल ये है, काल सर्प योग क्या है? जन्म कुंडली में अगर बाकी के सारे 7 ग्रह राहु और केतु के बीच में फंसे हो, मतलब अगर बाकी के सारे ग्रह राहु केतु एक्सिस के एक ही तरफ आ जाए, किसी भी एक तरफ, तो काल सर्प योग बनता है। काल सर्प एक बेहद अशुभ योग है, इसलिए इसे काल सर्प दोष भी कहा जाता है। और मुख्य रूप से 12 प्रकार के काल सर्प योग होते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं क्लिफ बर्टन की जन्म कुंडली, उसका वैदिक ज्योतिष हॉरोस्कोप, जिसे पूरी दुनिया पहली बार देखने जा रही है। क्लिफोर्ड ली बर्टन का जन्म 10 फरवरी 1962 कैस्ट्रो वैली कैलिफोर्निया में रात के 9:38 को हुआ था। और ये रहा मेटालिका के उस दिग्गज बेसिस्ट क्लिफ बर्टन का बर्थ चार्ट, उनका हॉरोस्कोप, उनकी जन्म कुंडली। ग्रहों की स्थिति पर जाने के पहले बेसिक्स समझ लीजिए। क्लिफोर्ड ली बर्टन की चंद्र राशि है मेष, लग्न है कन्या और जन्म नक्षत्र है भरणी। अब ध्यान से देखिए, क्लिफ के 11वें घर में राहु महाराज है, 6वें में शुक्र देव, 8वें में चंद्र देव और सूर्य देव, मंगल देव, बुध देव, बृहस्पति देव और शनि देव केतु महाराज के साथ 5वें घर में बैठे हैं। अब मैं आपको कालसर्प योग चेक करने का आसान तरीका बताता हूं। कुंडली में 5 घर लगातार खाली होने चाहिए, जो हमें क्लिफ की कुंडली में साफ दिख रहे हैं। बाकी सारे 7 ग्रह राहु और केतु की जाल में फंसे हैं। यह हुआ 11वें प्रकार का काल सर्प योग, विषधर काल सर्प योग, जिसे विषाक्त काल सर्प दोष भी कहते हैं। यहां हानिकारक राहु के 11वें घर को ग्रसित करने से कुंडली में पितृ दोष भी लगता है। वैसे भी चंद्र का 8वें घर में होना बहुत शुभ नहीं माना जाता। 8वां भाव आयु मतलब लाइफ स्पैन सहित कई महत्वपूर्ण विषयों से जुड़ा होता है। ऐसे में अष्टम भाव में केंद्र में योग का बनना निश्चित रूप से चिंता की बात है। हमें यह भी दिख रहा है कि 5 ग्रह केतु महाराज के साथ 5वें घर में बंधे हुए हैं और एक ही घर में 6 ग्रहों का होना बेहद दुर्लभ है।
काल सर्प योग वैसे भी बहुत अशुभ होता है, लेकिन जब राहु या केतु के साथ दूसरे ग्रह युति में होते हैं तो ये दोष और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। और क्लिफ बोर्टन के 5वें भाव में केतु का 5 ग्रहों को नियंत्रित करना इसे एक असाधारण रूप से दुर्लभ और अत्यंत शक्तिशाली योग बना देता है। जन्म कुंडली में 5वां घर अन्य चीजों के साथ साथ ज्ञान और रचनात्मकता मतलब क्रिएटिविटी का होता है। ये संतान का भी घर होता है जो क्लिफ की किस्मत में नहीं था। विषधर काल सर्प योग और केतु के साथ इन 5 ग्रहों की युति ने उन्हें उनका रचनात्मक उपहार जरूर दिया, क्रिएटिव गिफ्ट जरूर दी, भले ही थोड़े समय के लिए। उससे पहले की किस्मत ने सब कुछ छीन लिया, जैसा काल सर्प योग वाले जातकों के साथ ये अक्सर करती है। क्लिफ बोर्टन को एक संगीत प्रतिभा मतलब म्यूजिकल जीनियस माना जाता है और वो अब तक के सबसे बेहतरीन बेसिस में से एक है। इस तरह का लाइफ पैटर्न मैंने हजारों श्रापित कुंडलियों में देखा है, जिनका मैंने विश्लेषण किया है। सफलता या तो जीवन में बहुत देर से मिलती है या फिर मृत्यु के बाद। बेशक क्लिफ बोर्डन को जीवन काल में प्यार और सम्मान मिला, लेकिन उन्हें अपने बैंडमेट्स के साथ वो अपार सफलता चाहने का मौका नहीं मिला और वो अपनी मृत्यु के बाद उससे कई ज्यादा बड़े बन गए हैं और हमेशा रहेंगे जितने वो अपने जीवन में थे। विषधर काल सर्प योग व्यक्ति को दुर्घटनाओं मतलब एक्सीडेंट्स से जुड़ी परेशानियों में डालने में भी माहिर है। काल सर्प योग आमतौर पर भी ऐसा हो सकता है, और जब काल सर्प योग और पितृदोष एक कुंडली में मिल जाते हैं तो दुर्घटनाओं की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। विषधर काल सर्प योग वाले जातकों को, जैसा मैंने पहले कई केस स्टडीज में बताया है, समय समय पे विभिन्न प्रकार की दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है। जैसा कि मेरे पिछले वीडियोस में देखा गया है, अगर विषधर काल सर्प योग अत्यंत शक्तिशाली हो तो व्यक्ति दुर्घटना में अपने अंग खो सकता है या अपने जीवन से हाथ धो बैठता है। अलग अलग क्षेत्रों में जुआरी मतलब गैम्बलर्स पैदा करने में विषधर काल सर्प योग से ज्यादा अच्छा कोई काल सर्प योग नहीं है। उनकी कुंडली के पूरे विश्लेषण के आधार पर कुछ लोग पैसे के लिए जुआ खेलते हैं, कुछ लोग प्यार के लिए और कुछ लोग केवल साहस मतलब एडवेंचर के लिए। क्लिफ बोर्टन के लिए यह केवल एक गुण नहीं था, ये उनकी किस्मत थी। उनके आखिरी टोर की प्रसिद्ध कहानी सुनिए। बंक चुनने के लिए गिटारिस्ट कर्क हैमिट के साथ वो कार्ड गेम, क्लिफ ने एस ऑफ स्पेड्स खींच के अपनी पसंद जीत ली और उस बंक पे चले गए जो उनका आखिरी विश्राम स्थल बन गया। स्वीडन में उस रात जब बस फिसली और पलट गई, वो सिर्फ बुरी किस्मत नहीं थी, वो सिर्फ बैड लक नहीं था। विषधर काल सर्प योग अपनी योजना पूरा कर रहा था और उन्हें वहीं ले जाया गया जहां ग्रहों ने उन्हें होना निर्धारित किया था। क्लिफ बोर्टन की मृत्यु एक ऐसी क्षति है जिसे कभी भला नहीं जा सकता। सिर्फ मेटालिका के लिए नहीं, बल्कि दुनिया भर के मेटल हेड्स और संगीत के जगत के लिए भी। एक ऐसे फैन के तौर पर जिसने उन्हें बरसों फॉलो किया है, मैं जानता हूं कि उनका प्रभाव क्या रहा है। उन्होंने सिर्फ उन्होंने सिर्फ लाखों करोड़ों रिकॉर्ड उन्होंने सिर्फ लाखों करोड़ों रिकॉर्ड्स ही नहीं बेचे, बल्कि पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगियां बदल दी, जिसमें मेरी अपनी जिंदगी भी शामिल है। यही कारण है कि ये एपिसोड इतना गहरा असर डालता है।
ये मेरे लिए एक सच्चा सम्मान है कि मैं दुनिया को उनकी जन्म कुंडली दिखाने वाला पहला व्यक्ति हूँ। लेकिन मैं इस बात से बहुत दुखी भी हूँ क्योंकि ये इंसान इतना खास था। लोग क्लिफ बोर्डन की दर्दनाक मौत को सिर्फ बैड लक कहकर टाल देते हैं। लेकिन अगर आप ये मानने से इनकार कर देते हैं कि इंसान की जन्म कुंडली उसकी जिंदगी की दिशा तय कर सकती है, तो लक बस उन चीजों के लिए एक आसान सा लेबल बनकर रह जाता है जिनकी कोई व्याख्या नहीं मिलती। जब मेटालिका के बाकी सभी सदस्य मामूली चोटों के साथ बच निकले, लेकिन बस सीधा क्लिफ बर्टन के ऊपर आ गिरी, तो उसे सिर्फ बैड लक कह देना कोई जवाब नहीं लगता। जोशी कालसर्पियों पर बटे हुए हैं। कई लोगों का कहना है कि ये सिर्फ एक भ्रम है या ये हानिकारक नहीं है। लेकिन 5 सालों में मैंने हजारों कुंडलियों का अध्ययन किया है और इन अत्यंत अशुभ योगों, ग्रह युतियों और ग्रह स्थितियों वाली 7,000 से ज्यादा कुंडलियों का विश्लेषण किया है। इसके माध्यम से मैंने ज्योतिष मतलब वैदिक एस्ट्रोलॉजी के सबसे गहरे रहस्यों को उजागर किया है। ऐसे निष्कर्ष जो आपके होश उड़ा देंगे। इसीलिए मैं ये वीडियोस हिंदी और इंग्लिश दोनों में बनाता हूं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचकर उनको काल सर्पयोग और अन्य श्रापों की वास्तविकता से सावधान कर सकूं। आपने देखा काल सर्पयोग और अन्य श्राप का 59वां एपिसोड। मेरा नाम है आदित्य मेहता। मिलते हैं अगले एपिसोड में।